नमस्कार विद्यार्थियों, स्नातक द्वितीय वर्ष में हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम भक्ति काल की सगुण भक्ति काव्य धारा की उपशाखा राम भक्ति काव्य धारा को पढ़ रहे थे। इसी क्रम में आज हम राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख राम भक्त कवियों पर चर्चा करने वाले हैं। राम भक्ति काव्य धारा के सर्वाधिक समर्थ और प्रतिभाशाली कवि के रूप में तुलसीदास जी से हम सभी परिचित हैं। तुलसीदास जी से पूर्व भी इस परंपरा में कुछ कवि हुए हैं जिन्होंने राम के लोक रक्षक स्वरूप की अभिव्यक्ति अपनी रचनाओं के माध्यम से की है। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं राम भक्त कवियों पर चर्चा करने वाले हैं। हम बात करें हिंदी साहित्य के आदिकाल की। यद्यपि आदिकाल युद्ध और अशांति का युग था, जहां आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में ही कवियों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की है। आदिकाल के प्रमुख कवि चंद बरदाई द्वारा रचित महाकाव्य पृथ्वीराज रासों में हमें राम कथा देखने को मिलती है। यद्यपि चंद बरदाई का उद्देश्य राम के लोक रक्षक स्वरूप की अभिव्यक्ति करना नहीं था। पृथ्वीराज रासों में दशावतार वर्णन के अंतर्गत मंगलाचरण के रूप में ही राम कथा को प्रस्तुत किया गया है। इस प्रसंग के अंतर्गत कवि ने मुक्ति प्रदान करने वाले परब्रह्म के विविध अवतारों का वर्णन किया है। रामावतार से संबंध 48 छंदों में परशुराम द्वारा क्षत्रियों के संहार, राजा दशरथ के घर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के जन्म, राम वनगमन, राम रावण युद्ध, सीता उद्धार आदि राम कथा के प्रमुख प्रसंगों का वर्णन देखने को मिलता है। समसामयिक युग प्रवृत्ति के अनुकूल इन प्रसंगों के अंतर्गत हनुमान, मेघनाद और लक्ष्मण की वीरता का वर्णन विस्तृत एवं सजीव है। जहाँ तक राम कथा के ओज एवं माधुर्य को जनमानस की भावभूमि पर अधिष्ठित करने का श्रेय है, तो वह भक्तिकालीन भक्त कवियों को ही दिया जा सकता है। आगे चलकर रीतिकाल में भी कुछ कवियों द्वारा राम कथा को आधार बनाकर रचनाएं प्रस्तुत की गई है, किंतु उनके प्रणेताओं की दृष्टि तो अपने समसामयिक कृष्ण काव्य प्रणेताओं की भांति राज दरबारों के ऐश्वर्य से इतनी अधिक अभिभूत हो चुकी थी कि उन्होंने राम के लोक रक्षक रूप की अपेक्षा उनके रसिक रूप में ही अधिक आकर्षण प्रतीत हुआ और वे अपने पूर्ववर्ती भक्त कवियों की मर्यादा को विस्मृत करते चले गए। कहने का आशय है, जो हमने राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत दो उपशाखाएं देखी, एक तो मर्यादावादी धारा और दूसरी रसिक काव्य धारा। तो रीतिकालीन कवि जिन्होंने राम कथा को आधार बनाकर अपनी रचनाएं प्रस्तुत की है, उनकी दृष्टि रसिक काव्य धारा पर ही अधिक थी। वे रसिक काव्य धारा से प्रभावित होकर उसी राम को कृष्ण रूप में ही चित्रित करते चले गए थे। अब हम बात करें भक्तिकालीन भक्त कवियों की, तो हमने चर्चा कर ली है कि उत्तरी भारत में राम भक्ति के प्रवर्तन का प्रमुख श्रेय प्राप्त है आचार्य रामानंद को, और रामानंद जी आते हैं रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में। रामानुजाचार्य जो श्री संप्रदाय से संबंधित हैं, और रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं राघवानंद, और राघवानंद के शिष्य थे रामानंद। तो रामानंद को ही उत्तर भारत में राम भक्ति के प्रवर्तन का प्रमुख श्रेय दिया जाता है। यद्यपि उत्तर भारत में प्रवर्तन राघवानंद द्वारा किया गया, किंतु उसे विस्तृत रूप से प्रचलित और उसके प्रचार प्रसार का श्रेय रामानंद जी को ही प्राप्त है। राम काव्य परंपरा के अंतर्गत राम रक्षा स्तोत्र रामानंद जी की प्रसिद्ध रचना है। उनके शिष्यों के अंतर्गत राम के निर्गुण निराकार और सगुण साकार रूप की उपासना के आधार पर राम भक्ति को दो पृथक भावधाराओं के रूप में पल्लवित किया। जहां उनके शिष्यों में एक तरफ निर्गुण मार्गी कबीर हुए, तो दूसरी तरफ सगुण साकार रूप के उपासक तुलसी भी हुए। निर्गुण मार्गी कबीर कहते हैं, दशरथ सुत्ती हूँ लोक बखाना, राम नाम को मरम न आना। और दूसरी तरफ राम के सगुण साकार रूप के उपासक तुलसी कहते हैं, जेहि इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान।
अब हम बात करें तुलसीदास से पूर्व के राम भक्त कवियों की, तो रामानंद के अतिरिक्त यहाँ विष्णुदास जी का नाम भी उल्लेखनीय है। नागरी प्रचारिणी सभा की विभिन्न खोज रिपोर्टों में इनके द्वारा रचित 5 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। ये 5 ग्रंथ हैं महाभारत कथा, रुक्मणी मंगल, स्वर्गारोहण पर्व और स्नेहलीला। सभा के 1941-43 ईस्वी के विवरण में वाल्मीकि रामायण के हिंदी रूपांतरकर्ता के रूप में भी इनका उल्लेख मिलता है। किनका उल्लेख मिलता है? विष्णुदास जी का, कि इन्होंने जो संस्कृत में वाल्मीकि रामायण रचित है उसका हिंदी में रूपांतर किया था। ईश्वरदास प्रणीत भरत मिलाप और अंगद पैज भी ईसा पूर्व राम काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाएं हैं। ईश्वरदास, जिनकी चर्चा हमने निर्गुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत सूफी कवियों में हम करते हैं, जिनकी प्रसिद्ध रचना का नाम है सत्यवती कथा, जो सूफी प्रेमाख्यानक काव्य माना जाता है। इन्हीं ईश्वरदास द्वारा राम काव्य परंपरा की भी 2 रचनाएं प्राप्त होती है, भरत मिलाप और अंगद पैज। राम काव्य परंपरा में हमें कुछ जैन कवियों की रचनाएं भी मिलती है, जैसे मुनि लावण्यकृत रावण मंदोदरी संवाद, ब्रह्मजिन दास रचित रामचरित या रामरास, हनुमंत रास, इस प्रकार। अब हम हिंदी की राम काव्य परंपरा की बात करें तो इसका वास्तविक विकास स्वामी रामानंद जी से ही माना जा सकता है। रामानंद जी ने जिस संप्रदाय का प्रवर्तन किया उसका नाम है रामावत संप्रदाय, और रामावत संप्रदाय में राम भक्ति को जो गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है वह किसी अन्य संप्रदाय में नहीं है। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी रामानंद ने भक्ति के क्षेत्र में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन किए और राम की मर्यादा भक्ति को आदर्श और आचरण की पवित्रता से मंडित रखते हुए जनसाधारण के लिए सुगम बनाया। और सबसे क्रांतिकारी परिवर्तन था भक्ति के द्वार सबके लिए खोल दिए। निर्गुण राम की भक्ति, जिसे किसी रूप में कबीर आदि ने स्वीकार किया था, रामानंद की भक्ति पद्धति में सगुण रूप में परिणत हुई। सगुण और निर्गुण का यह समन्वय रामावत संप्रदाय की उदार दृष्टि का ही परिणाम है। अब हम क्रमानुसार चलते हैं, राम भक्त कवियों की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे स्वामी रामानंद जी की, जिन्होंने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रचार प्रसार करने का श्रेय दिया जाता है। रामानंद जी की जन्म तिथि और जन्म स्थान अभी तक विवादास्पद है। अंग्रेज लेखक फर्कुहर ने इनका समय 1400 से 1470 ईस्वी तक स्थिर किया है। शुक्ल जी अपने इतिहास में 15वीं शती के द्वितीय चरण यानी 1450 से 16वीं शती के प्रथम चरण के बीच यानी 1450 से लेकर 1525 ईस्वी तक का समय कौन मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामानंद जी का जन्म काशी में हुआ था। ये श्री वैष्णव संप्रदाय के आचार्य राघवानंद से इनके गुरु थे। राघवानंद जी से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। वर्णाश्रम धर्म में आस्था रखते हुए भी इन्होंने भक्ति मार्ग का सभी को समान भाव से अधिकारी माना। निम्न वर्ग के भक्तों को अपना शिष्यत्व प्रदान किया, यह इनका सबसे क्रांतिकारी योगदान है। कबीर, रैदास, धन्ना, पीपा, सैन इत्यादि इन्हीं के शिष्य थे। रामानंद जी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। वैष्णव मताब्द भास्कर और श्री रामार्जुन पद्धति इनके सुप्रसिद्ध ग्रंथ हैं। रामानंदी संप्रदाय को रामानुज संप्रदाय से पृथक सिद्ध करने के लिए ब्रह्मसूत्र और गीता पर इनके नाम से भाष्यों का प्रचार किया गया है। यद्यपि इनकी प्रामाणिकता अभी तक संदिग्ध बनी हुई है। इन्होंने अपने दार्शनिक सिद्धांत रामानुज संप्रदाय के अनुकूल ही रखे हैं। ध्यान के लिए सीता तथा लक्ष्मण सहित रामचंद्र जी के ध्यान का आदेश इनके रामावत संप्रदाय में दिया गया है। सीता जी जहाँ प्रकृति स्थानीय, लक्ष्मण जीव स्थानीय और भगवान रामचंद्र ईश्वर तत्व के द्योतक हैं। मुक्ति का साधन रामानंद जी ने एक ही बताया है और वह है भक्ति, राम की भक्ति। भगवान रामचंद्र ही समस्त संशयों के दूर करने वाले हैं और परम प्राप्य हैं। रामानंद जी की भक्ति पद्धति का प्रभाव हमें राम भक्ति परंपरा पर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी इनकी विचारधारा से पूर्णतया प्रभावित थे। रामानंद जी के हिंदी में रचित कुछ पद अत्यंत प्रसिद्ध हैं। हालांकि इनके विषय में प्रामाणिक रूप से कुछ कहना कठिन है,
केवल परंपरागत प्रसिद्धि के कारण इनके द्वारा रचित मानना उचित है। हनुमान जी की स्तुति जो हम हमारे घरों में दिन प्रतिदिन करते हैं, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झांपे, ये जो हनुमान जी की आरती है ये भी रामानंद के द्वारा ही रचित बताई जाती है। इनके द्वारा जो रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है राम रक्षा स्तोत्र, यह भी इसके प्रकाशित होने पर जो इनके द्वारा रचित अन्य हिंदी काव्य है वह हमारे सामने आ सकता है। अब हम बात करें दूसरे राम भक्त कवि की, तो अग्रदास जी। स्वामी रामानंद जी की शिष्य परंपरा में ही राम भक्त कवि अग्रदास हुए। इन्होंने कृष्णदास पैहारी से दीक्षा लेकर उनका शिष्यत्व स्वीकार किया था। कृष्णदास पैहारी ने जयपुर के समीप गलता नामक स्थान में अपनी गद्दी स्थापित की थी। गलता की गद्दी पर परवर्ती काल में जो शिष्य बैठे उन्होंने भी भक्ति साहित्य की विपुल मात्रा में रचना की। अग्रदास 1556 ईस्वी के लगभग विद्यमान थे। इनके अनेक ग्रंथों की चर्चा गलता की गद्दी परंपरा में आज भी होती है। अग्रदास जी के प्रमुख ग्रंथों की अगर हम बात करें तो ध्यान मंजरी, राम भजन मंजरी, अष्टयाम, उपासना बावनी और पदावली है। हितोपदेश भाषा भी इनके द्वारा प्रणीत माना जाता है। इनकी भाषा ब्रज है, इसमें प्रवाह के साथ परिष्कार भी है। सुंदर पदरचना और अलंकारों का भी यथास्थान प्रयोग किया गया है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि अग्रदास जी को शास्त्रीय साहित्य का ज्ञान था। अब अग्रदास जी का नाम राम भक्ति काव्य धारा में जो एक उपशाखा हमने चर्चा की थी रसिक काव्य धारा, उस रसिक काव्य धारा के प्रवर्तन का श्रेय इन्हीं अग्रदास जी को जाता है। अग्रदास जी अग्र अली के नाम से स्वयं को जानकी जी की सखी मानकर काव्य रचना किया करते थे, तो रसिक भावना के समावेश का श्रेय इन्हीं को जाता है। यद्यपि तुलसीदास जी के समय तक तो रसिकता की यह भावना छिपी हुई रही, किंतु उसके बाद में अग्रदास जी की इन्हीं रचनाओं से प्रेरणा प्राप्त करके यह तीव्र गति के साथ पल्लवित हुई, और जिसका चरमोत्कर्ष रूप हमें रीतिकालीन राम काव्य में देखने को मिलता है। इनकी प्रमुख रचनाओं की हमने चर्चा कर ली है, जिसमें से अष्टयाम या जिसे हम रामाष्टयाम भी कहते हैं, यह प्रमुख रचना मानी जाती है, जिसमें सीता वल्लभ राम की दैनिक लीलाओं का चित्रण देखने को मिलता है। राम के ऐश्वर्य रूप की झांकी इनकी लीलाओं में स्पष्ट दिखाई देती है। और कालांतर में जो नाभादास जी द्वारा रचित अष्टयाम ग्रंथ है वह इन्हीं अग्रदास जी की रामा अष्टयाम या अष्टयाम की रचना से प्रभावित है। अब हम बात करेंगे राम भक्त कवियों में ईश्वरदास जी की। ईश्वरदास जी जिन्हें हम सूफी कवियों के अंतर्गत प्रेमाख्यानक काव्य धारा के जो ग्रंथ हैं सत्यवती कथा के रचयिता ईश्वरदास की बात करेंगे। सत्यवती कथा की रचना यदि कवि ईश्वरदास ने युवावस्था में की होगी तो इनका जन्म 1480 ईस्वी के आसपास माना जा सकता है। कहने का आशय है अन्य कवियों के समान ही ईश्वरदास जी की भी जो जन्म मृत्यु है या जीवन काल है वह भी विवादास्पद है। ईश्वरदास जी की राम कथा से संबंधित रचना है भरत मिलाप, और भरत मिलाप के साथ ही अंगद पैज, ये भी इनकी राम भक्ति काव्य धारा की इस परंपरा के प्रमुख ग्रंथ हैं। भरत मिलाप का उल्लेख काशी नागरी प्रचारिणी सभा के खोज विवरण में मिलता है। राम को वनवास हुआ उस समय भरत अयोध्या में नहीं थे, वह अपने ननिहाल थे। ननिहाल से आने पर राम के वन गमन का जब समाचार उन्हें मिलता है तो वे खिन्न होकर विलाप करने लगते हैं, और सारी प्रजा उनके साथ दुख कातर हो उठती है। राम से मिलने के लिए व्याकुल होकर भरत उनके पास गए। इसी करुण कोमल प्रसंग को इस काव्यकृति में पद्यबद्ध किया गया है। किस काव्यकृति में? भरत मिलाप में। और एक अन्य रचना जो राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आती है वह है अंगद पैज, जिसमें रावण की सभा में अंगद के पैर जमाकर वहीं पर डट जाने का वीर रसपूर्ण वर्णन मिलता है। इन रचनाओं के आधार पर ही ईश्वरदास को राम भक्ति परंपरा में स्थान दिया जाता है। तो हमने गोस्वामी तुलसीदास जी से पूर्व के राम भक्त कवियों पर चर्चा की, जिसमें प्रमुख रूप से नाम आता है सबसे पहले रामानंद जी का। रामानंद जी के बाद में राम भक्ति काव्य धारा में रसिकता का समावेश करने वाले अग्रदास जी का, और तीसरे राम भक्त कवियों में प्रमुख आते हैं ईश्वरदास, और जिनकी रचनाओं के नाम है भरत मिलाप और अंगद पैज।
तो तुलसीदास जी के पूर्व के राम भक्त कवियों में इन्हीं 3 प्रमुख कवियों का नाम लिया जाता है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम राम भक्ति काव्य धारा के जो प्रतिनिधि कवि हैं तुलसीदास जी, इनके संबंध में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।